नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, एक स्पष्ट बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आप अपनी हथेली को देखें तो उसकी करियर और धन की जो रेखा है, यहाँ पे चंद्रमा से निकलती हुई और शनि स्थान पे जा रहा है। ये बहुत अच्छा कहलाता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति की हथेली में चंद्रमा से निकल करके भाग्य स्थान पर करियर और धन की रेखा जाती है, तो जीवन का जो प्रारंभिक दौर होता है, कई बार इसमें उतार चढ़ाव व्यक्ति को झेलना पड़ता है। कई बार संघर्षों का व्यक्ति को जीवन में सामना करना पड़ता है प्रारंभिक जीवन में, और कई बार कहीं न कहीं जो है अस्थिरता का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन प्रारंभिक दौर गुजर जाने के बाद व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय की स्थिति आती है, और जो उसका धन का मामला है, जो उसका करियर का मामला है, और जो उसका भाग्य से संबंधित मामला है, वो बेहतरीन अवस्था में आ जाता है। लेकिन रेखा किस प्रकार से है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये चंद्रमा से निकल रही है, देर से भाग्योदय कर रही है, देर से स्थायित्व दे रही है, धन और करियर में परेशानी कहीं ना कहीं प्रारंभिक दौर में खड़ी कर रही है। दूसरा क्या है, अभी तक इसने एक स्वतंत्र रूप नहीं लिया है, मनी एक रेखा नहीं है, सुंदर और स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पे अगर आप हथेली को बारीकी से देखें तो पूरे 2 साल ये अपनी स्थिति को बढ़ाने में लग रहा है। मनी अभी अगर मैं एक्यूरेट कहूँ तो 2 सालों तक आपके जीवन में निरंतरता की कमी रहेगी, स्थायित्व की कमी रहेगी। मानी 2 सालों तक अभी आपके जीवन में कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष की स्थिति भी स्पष्ट दिखाई दे रही है, और उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहे हैं। तीसरी बात है कि यहाँ पे कभी कभी अस्थिरता भी दिखाई दे रही है, और विशेषकर आप देखें ये बीच वाला यहाँ पे भाग फूल रहा है और कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं। और इसके साथ साथ देखेंगे तो जो ये आपका अंगूठा है, इसका पहला जो पोरवा है, ये दूसरा जो पोरवा है, इस पहले पोरवे से काफ़ी लंबा है। तो अभी 2 सालों तक आपको 3 चीज़ों से बचकर चलना है, पूरे 2 सालों तक। किन चीज़ों से? एक तो जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है। दूसरा, उतावलेपन में आकर जो है, कॉन्फिडेंस में आकर, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, उतावलेपन में आकर या मन के अधीन होकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। तीसरे, भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, खासकर करियर और धन के मामले में। आप अपना नुकसान इन चीज़ों की वजह से कर सकते हैं। सबसे बड़ा है भावनाओं के वशीभूत होकर, उतावलेपन में और जल्दबाजी में। इससे क्या होगा, आप अपना नुकसान कर लेंगे। ठीक है ना, कहीं आपने धन लगाना था, कहीं आपने मेहनत करनी थी, और आपका मन किया, आपने उतावलेपन में जो है कहीं और पैसा लगा लिया, या अपनी जो है नौकरी वगैरह है वो छोड़ दिया, और कोई बेस नहीं था, कोई कार्य नहीं था, और इससे क्या हो गया, निर्णयों के कारण, उतावलेपन के कारण, भावनाओं के वशीभूत होने के कारण आपका नुकसान होगा। आपको इन 2 सालों में बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेना है। और देखिएगा, जब ये स्थिति आती है ना, तो ज़्यादातर मामले में ऐसे लोगों की जो भाग्योदय की स्थिति आती है वो 36वें वर्ष की आयु में आती है, या उसके बाद 42वें वर्ष की आयु में आती है। लेकिन यहाँ पे ये 45वें वर्ष की आयु में भाग्योदय की स्थिति ला रहा है। शुरुआती दौर
ऐसे लोगों का पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का सुख भी थोड़ा इन लोगों को कम मिलता है। और यहाँ पे धन के बड़े नुकसान, करियर में बड़ी नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है 2 सालों तक। इसका मैं उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से करेंगे। अभी आपको जो है इन 3 चीज़ों से बच के चलना होगा। ठीक। अब सबसे बड़ा वर्तमान में 2 चीज़ों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखूंगा कि अब यहाँ पे एक फायदे की चीज़ देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अगर आपने उपाय बेहतरीन तरीके से कर लिया तो नेचुरल तरीके से आपके जीवन में बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं, बड़ी तरक्की दिखाई दे रही है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। और विशेषकर करियर और धन के मामले में आप बड़े भाग्यशाली रहने वाले हैं। अब कैसे कह रहा हूँ मैं, इसका क्या प्रमाण है देखिएगा। आपकी करियर और धन की रेखा ठीक 45वें वर्ष में अपने फलित अवस्था में आ रही है। ठीक है। और चंद्रमा से प्रभावित यहाँ पे हो रही है और शनि स्थान पे जा रही है, भाग्य स्थान पे। तो भाग्य का आपको बड़ा साथ मिलने वाला है। 45वें वर्ष से लेके 50वें वर्ष के बीच में आपके जीवन में ये गोल्डन टाइम है। इसको आप बड़ा संभल करके पूरा फायदा उठा करके चलिएगा। ठीक है। क्या क्या घटित होगा देखिएगा। ये रेखा ऐसी चीज़ों को दे रही है 45वें वर्ष से कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा, आएगा ही आएगा। अब कितना आएगा, आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन प्रत्येक दिन धन आएगा। अगर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं 4 पहिया वाली गाड़ी आपको मिले, लग्जरी गाड़ी आपको मिले, लेकिन कई प्रयास करने पर भी आपको गाड़ी का सुख नहीं मिल रहा है, तो 45 से लेके और 50वें वर्ष के बीच में आपको बेहतरीन गाड़ी का, लग्जरी गाड़ी का सुख मिलेगा। अपने कमाए हुए पैसों से कर्जा नहीं रहेगा। ईएमआई वगैरह जो होती वो बात अलग है, बिना तनाव वाला कर्जा जो होता है उसको कर्जा नहीं माना जाता है। तीसरा क्या होगा, अगर आप बहुत लंबे समय से एक अच्छे घर बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन लाख प्रयास कर रहे हैं, अपने को पूरी तरह से खपा लिया है, लेकिन घर का सुख नहीं मिल पाया है, तो 45 से और 50 के बीच में या तो अपने घर का सुख प्राप्त हो जाएगा या आप उसकी नींव रख लेंगे। चौथा सुख ये बता रहा है व्यापार का एक बेहतरीन सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हैं। ठीक। कैसे देखिएगा, ये रेखा बता रही है कि आप लंबे दौर से सोच रहे हैं कि व्यापार खड़ा हो, व्यापार शुरू करो, नहीं कर पा रहे हैं। कोई ना कोई जो है आपको या तो नुकसान हो रहा है या तो कहीं ना कहीं आप उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो 45 से 50 के बीच में आप या तो व्यापार शुरू कर लेंगे या व्यापार पहले से है तो इसका विस्तार और फैलाव कर लेंगे। ये रेखा आपके लिए एक भाग्य की अवस्था लेके आ रही है। और फिर ये शुक्र की वजह से और भाग्य स्थान की वजह से यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 56 वर्ष के बाद भी आपके जीवन में दोबारा भाग्योदय की स्थिति आ रही है, जिससे आपका बुढ़ापा एक बेहतरीन अवस्था में रहेगा, बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, एक रेखा ऐसी है जो कदम कदम पर थोड़ी मुश्किलें देती हुई वर्तमान में दिखाई दे रही है। आगे के लिए तो बहुत अच्छा है। अब आगे के लिए एक चीज़ और अच्छी है, देखिएगा आपका ये शुक्र का पर्वत है। शुक्र मनी सुख, शुक्र मनी सौंदर्य, शुक्र मनी कला, शुक्र मनी सुंदरता, शुक्र का मतलब है सुखद जीवन। ठीक। आप सब लोग जानते हैं। शुक्र के बारे में आप जो है गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है ना। शुक्र का मतलब होता सुंदरता, आकर्षण, परिस्थितियों को झेलने की ताकत। अब ये वाला पार्ट आप देखेंगे तो इस तरफ झुका हुआ है। इसका मतलब क्या है, आप घूमने फिरने के भी बहुत अच्छे शौकीन व्यक्ति हैं।
आपको घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है, नई नई जगहों को देखना आपको बेहतरीन लगता है। और आगे शुक्र के कारण आपको इसका मौका भी बहुत अच्छा मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा जीवन में माहौल बना रहेगा। और दूसरी बात है, ये थोड़ा आपको दयालु प्रवृत्ति का भी बनाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे धीरे धीरे देखेंगे ऐसी रेखाएं निकल रही है, ये देख रहे हैं। आगे चलकर ये बता रहा है कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ेगा, जिससे सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ेंगे। जिस काम को भी हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक और चीज़ देखिएगा, शुक्र यहाँ पे बेहतरीन दिखाई दे रहा है। तो आगे ऐसी स्थिति शुक्र दे रहा है कि अपने को मेंटेन रखेंगे, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देंगे, अपने को सज संवार कर रखेंगे और नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। चाहे नए प्रकार के कपड़े हैं, चाहे नए प्रकार क्या कोई चीज़ें हैं, या मार्केट में कोई नई चीज़ें हैं, ठीक है ना। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा। चाहे लग्जरी जीवन है, चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन है, इसके प्रति बहुत ज़्यादा आपका रुझान रहेगा। ये यहाँ पे अवश्य दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है और सुख बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। एक चीज़ और देखिएगा आप, इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से आती हुई और इस प्रकार जा रही है सूर्य पे। ये कॉर्पोरेट रेखा है। अगर भाग्य रेखा आपकी बेहतरीन स्थिति में आ जाए और ये रेखा भी पुष्ट और सुंदर स्थिति में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति करोड़ों का मालिक बनता है, करोड़ों का मालिक। और मैंने जो देखा है वो प्रैक्टिकल रूप में देखा है। कई करोड़ों का मालिक ऐसे व्यक्ति की हथेली मैंने बेहतरीन तरीके से, प्रॉपर तरीके से देखी हुई है, और ये अपनी फल देती ही देती है। क्यों? क्योंकि सूर्य विस्तार का कारक है, सूर्य फैलाव का कारक है, सूर्य ब्रांड का कारक है, सूर्य यश का कारक है, सूर्य धन का भी कारक है, सूर्य प्राण का भी कारक है, सरकार का भी कारक है और ग्रहों में राजा है। उसके अलावा देखेंगे आप, ये रेखा थोड़ी गलत होती है। ये अभी आपके जीवन में उतार चढ़ाव भयंकर दे रही है, लेकिन ये मछली बहुत अच्छी है। ये बुध की ओर दृष्टिगोचर कर रही है। तो आप आगे जाके व्यापार को करेंगे, व्यापार में बड़ा लाभ होगा। यहाँ देखेंगे तो यात्राएं भी बहुत अच्छी रहेंगी। और यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से जो है, ये स्पष्ट तरीके से जो है चतुष्कोण पर बन रहे हैं, और चंद्रमा का इन चतुष्कोणों पे, इन वर्गों पे प्रभाव दृष्टिगोचर कर रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। ये इसका मतलब है कि थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और कैसी भी परिस्थिति आए धैर्य नहीं खोएंगे, और हो सकता है विदेशों से भी धन आएगा। और फिर ये जो त्रिभुज बन रहा है न, 2 साल के बाद जबरदस्त धन देने वाला दिखाई दे रहा। आज जैसे भी स्थिति हो, लेकिन आने वाला समय आपका होगा। अब इसमें एक और भी बड़ी चीज़ देखो, वो चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। वो होता है जो एक आध्यात्मिक ताकत आपके अंदर होती है। उस आध्यात्मिक एनर्जी को अगर आप जो है साध लेते हैं, उसको अपना बना लेते हैं, तो वो आपको दुनिया का राजा बना लेता है। कोई भी चीज़ आपके जीवन में असंभव नहीं रहती है, वो संभव हो जाती है। लेकिन उस एनर्जी को कैसे आप जनरेट करेंगे, वो एनर्जी है क्या जो आपके जीवन में नया उजाला ला सकता है, चमत्कारिक ढंग से, आश्चर्यजनक रूप से आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। क्या चीज़ है वो है आपके इष्ट। किसके कारण हम कहेंगे वो इष्ट है? क्या बताता है? हथेली बताती है कि आपके जो पंच महाभूत हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, पंच तत्व जिनको कहते हैं, 5 एलिमेंट, उनके अगर अनुसार हम देखें, या आपके जीवन में जो अष्ट चक्र है, 8 चक्रों में से भी 7 मेजर चक्र,
उसके अनुसार अगर हम देखें, आपके शरीर में पूरे जो नव द्वार हैं, जो पंच महाकोश हैं, चाहे प्राणमय कोश हो, चाहे अन्नमय कोश हो, ठीक है ना, ये 5 कोश, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार आपका इष्ट कौन है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली क्या बता रही है, अब देखिएगा, ये रेखा इस प्रकार से है, ये है आपकी मस्तिष्क रेखा, ये है आपकी जीवन की रेखा, और ये रेखा है आपकी कौन सी रेखा, करियर और धन की रेखा। ये एक अर्ध विकसित अंग्रेजी का जो एम आकार है वो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बन रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका स्पष्ट मतलब है आपके जो इष्ट है पूर्व जन्म से और इस जन्म में भी जिनकी सत्ता है वो है भगवान शंकर, कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव, ठीक है ना, शिव, ये आपके जो है आराध्य देव है, और माँ पार्वती जो आद्य शक्ति है, जो एक सकारात्मक ऊर्जा है, वो आपकी अधिष्ठात्री देवी है। आप चाहे दुर्गा की पूजा करो, चाहे माँ काली की पूजा करो, चाहे ललिता की पूजा करो, किसी की भी करो, किसी के प्रति भी समर्पण रहो, आपके जो आराध्य देव हैं भगवान शंकर हैं, और जो आपके अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। ठीक, तो अभी आपको कोशिश करनी है कि इष्ट के शरणागत जाएं, नौकरी जल्दबाजी में, भावनाओं के वशीभूत होकर और उतावलेपन में न छोड़ें। 2 साल थोड़ा आपके जो है संघर्षों के हैं, उतार चढ़ाव के हैं, कई बार अस्थिरता के हैं, इनको समझ के आगे बढ़ें। 2 साल ये सोचें कि कहीं ना कहीं काटने हैं। ठीक 2 साल के बाद आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति है, और उस 2 साल के बाद से लेके ठीक जो 5 साल हैं 50वें वर्ष तक, वो आपके जीवन में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, और जो चीज़ें मैंने गिना ली हैं आपको। ठीक, अभी एक चीज़ अगर आप देखेंगे, आपकी हथेली में अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे भी त्रिभुज बन रहा, एक बहुत बड़ी मन इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी। ठीक है ना। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, यहाँ पे लगातार 2 रेखाएं दिखाई दे रही हैं, मानी आपको पुत्र सुख मिलेगा। अब पुत्र सुख जरूरी नहीं है पुत्र ही हो, आपकी लड़की भी हो सकती है, वो भी पुत्र सुख में आता है, गोद लिया हुआ बच्चा भी हो सकता है, वो भी पुत्र सुख में आता है। तो यश की प्राप्ति आपको जीवन में होगी, पुत्र सुख मिलेगा, और विपुल संपत्ति का आप लाभ कमाएंगे, ये निश्चित है। ठीक, यहाँ से एक रेखा आ रही है, इस पे मिल रही है। इसका क्या मतलब है कि आगे चलकर ये रेखा भी मिल रही है, फिर इसमें आपके धन में वृद्धि होगी। 2 सालों के बाद धन में दुगनी वृद्धि हो जाएगी, वर्तमान से दुगनी वृद्धि हो जाएगी। अब ये रेखा भी देखें तो ये तो कई गुना वृद्धि कर रही है, और ऐसा व्यक्ति त्रिभुज में देखें तो करोड़ों कमाता है। अब वर्तमान में यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार की रेखा है। क्या बता रही है ये? सिर्फ ये रेखा ये बता रही है, और इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आ रहा है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ में आ रही हैं। आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म नहीं हो रही हैं, आपका तनाव जैसे ख़त्म नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और इसका साथ कौन दे रहा है? आपकी हथेली में जो ये जाल है, जो ये नेगेटिव ऊर्जा है, क्या प्रभाव देती है ये, और ये 2 सालों तक आपको प्रभावित कर रही है। ये जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता। सबसे पहले ये प्रभाव देती है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। ठीक है ना। जीवन में उलझन की स्थिति आ जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है, व्यक्ति दुविधा में रहता है। और कई बार क्या होता है
कि उसकी निर्णय लेने की ताकत कम हो जाती, क्षीण हो जाती, वो सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ये हमेशा आपको बीमारों अवस्था में ले जाती है, दरिद्रता की ओर धकेलती है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी सेहत पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करती है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता, आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग होता है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति को चरम सुख का भोग भोगने को नहीं मिल पाता है, कोई भी परिस्थिति आ जाती है। और पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर माइनस की तरफ जाता है। मानी आपकी जीवन की जो नींव है, ये नेगेटिव ऊर्जा उसकी जड़ों को खोखला कर लेती है, ठीक है ना। और फिर आपकी एक समृद्ध और शक्तिशाली जीवन को उस गर्त में समाने का कार्य करता है और जीवन के महत्व को महत्वहीन बनाने का कार्य करता है। अब इसके लिए क्या करना है? नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए देखिएगा, ये एक क्रिया करनी है आपने। ये पाठ पूजा से, तंत्र मंत्र से ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। आपके शरीर के अंदर है, वायु रूप में है, सभी इंद्रियों पे, सभी तत्वों पे, ठीक है ना, सभी जो है चक्राज पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ से निकालनी है। तो कैसे निकलेगी? जब आपके शरीर के रोम छिद्र खुलेंगे न, तब उसको बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। जब आपके नाड़ी और पिंगला, ठीक है ना, ईड़ा और पिंगला जो नाड़ियाँ, सूर्य और चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, उससे सकारात्मक ऊर्जा अंदर जाएगी और उस पर एक दबाव बनाएगी, तभी तो वो नेगेटिव ऊर्जा उन रोम छिद्रों से बाहर आएगी। अब उसके लिए क्या करना है आपने? क्योंकि वो पंच तत्वों में भी है, पंच महाकोशों के अंदर भी है, ठीक है ना, और आपके जो है चक्रों के अंदर भी है, ठीक। तो इसको बाहर लाने के लिए आपको चक्रों को भी पुष्ट करना है, पंच महाकोशों को भी पुष्ट करना है, पंच तत्वों को भी पुष्ट करना है, इंद्रियों को भी ठीक करना है, और तब जाके वो निकलेगी बाहर। कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक वनस्पति स्नान दूंगा। कुछ दिन की प्रक्रिया है, विधिवत तरीके से करेंगे तो इससे आपके रोम छिद्र खुल जाएंगे और उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर जाने का मार्ग मिल जाएगा। और सकारात्मक ऊर्जा खींचने के लिए जो है कुछ वनस्पतियों का प्रयोग आप अपने जो है शरीर में करेंगे, उससे स्नान करेंगे तो निश्चित ही सकारात्मक ऊर्जा इस प्रकृति से आपके तत्वों में घुल जाएगी। दूसरा, अब उनको कंटिन्यू करने के लिए मैं एक आपको दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, जिससे आपका इसका दोष भी मिट जाएगा। आपके जीवन के जो चक्राज हैं शरीर के, जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं, ठीक है ना, वो भी पुष्ट हो जाएंगे। और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी मैं आपको दूंगा। इससे क्या होगा? इससे आपके जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, और भाग्य आपका निरंतर साथ देगा। योग का बल आपके जीवन में आ जाएगा, ठीक। ये तीन चीज़ें आपको विधिवत तरीके से करनी है, बल्कि जीवन का एक हिस्सा बनाने हैं। उसमें दो चीज़ें, दो क्रियाएं, एक तो वनस्पति क्रिया है, वो कुछ दिनों की है। अब मैं आपको जीवन में धन और करियर का जो मामला है, भाग्य का जो मामला है, जीवन में किस्मत का, लक का, उसको बेहतरीन करने के लिए और उसको अस्थायी रूप में अपने जीवन में काम करवाने के लिए एक लक्ष्मी का महा उपाय दूंगा, जो रात्रि के समय किया जाता है। आपको 3 महीने तक लगातार करना है। निश्चित ही फिर न तो पूछने की ज़रूरत पड़ेगी और न ही जो है हथेली दिखाने की शायद ज़रूरत पड़े, ठीक है ना। शौक के लिए दिखा सकते हैं, जिज्ञासा के लिए दिखा सकते हैं, ठीक।
ये आपकी कुछ बेहतरीन चीज़ें थी। एक चीज़ और बताऊंगा, फिर पूरे हथेली पे चलते हैं। वर्तमान में देखें तो जो आपका मुख्य ग्रह है बृहस्पति, वो शनि की तरफ देख रहा है, दृष्टिगोचर कर रहा है। जब भी ये शनि की तरफ दृष्टिगोचर करता है तो ढैया में करता है, 2.5 वर्षों तक इसका जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो अभी 2 वर्षों तक इसका प्रभाव रहेगा। क्या प्रभाव रहेगा? थोड़ा सा परिवार को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं बनी रह सकती हैं, ठीक है ना। और दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं, या जो इनका सुख है इसके बीच में परिस्थितियां खड़ी कर सकता। अब यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा सा ये पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में आपके पास कितना भी अच्छा नॉलेज हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद प्लेटफॉर्म कम मिले, या प्लेटफॉर्म मिल भी जाए तो आप उसको सही से यूज न कर पाएँ। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग व्यक्ति को नहीं मिलता है। संतान को लेके भी कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी मोटी चिंताएं रह सकती हैं। पैतृक संपत्ति का भी हो सके बड़ा लाभ न मिले, और धन को लेके थोड़ी समस्याएं दिखाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। सभी प्रकार की जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए उन सुखों में ये कमी करता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये बता रहा है हो सकता है आपको एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति ना मिले, और कहीं ना कहीं जीवन में 2 वर्षों तक संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। अगर उपाय नहीं करेंगे तो ऐसा लगता है आप अपने आप को भी अकेला महसूस कर सकते हैं। ये यहाँ पे चीज़ों को दिखा रहा है, ठीक। अब फटाफट हम चलते हैं कुछ चीज़ों पे। मेन चीज़ें हमने दिखा ली हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से इसकी तरफ झुकी हुई है। धार्मिक भावनाएं जीवन में बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये अच्छी चीज़ है। लेकिन भाग्य स्थान की उंगली भी पूरी तरह इस तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। आप जीवन में कामयाबी तो हासिल करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार हो सकता है दौड़ा धोपे का काम भी आपको करना पड़े। ये उंगली थोड़ी सी कर्व ले रही है इसकी तरफ। जीवन में इसके नैसर्गिक गुण आपके अंदर रहेंगे। यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की भी इच्छा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। जीवन में चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत अच्छी रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत अच्छी रहेगी, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई दिक्कत आ भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये भी थोड़ा सा कर्व ले रही है इस तरफ। तो धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, और 45वें वर्ष के बाद से इसका प्रभाव भी जीवन पर अच्छा पड़ेगा। ये इसके पहले पौर्व तक पहुंच रही है। आप जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। अगर आप आगे चलकर व्यापार करने की, बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो एक बेहतरीन और उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। अगर नौकरी ही करना चाह रहे हो, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, एक अच्छा लेवल के अधिकारी बनेंगे। जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, और एक बेहतरीन कामयाबी आप जीवन में प्राप्त करेंगे। इन चीज़ों के कारण 2 कारणों से जीवन में आप सफल होंगे। एक तो आपके अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो डेवलप हो रहा है, और दूसरा आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, और इस कारण से आप जीवन में सफल रहेंगे। इसके बारे में मैंने बता तो दिया है। हृदय रेखा देखें तो सीधा बृहस्पति पे जाके मिल रही है। बृहस्पति के पुष्ट होने पे ये रेखा स्पष्ट कह रही है, चाहे आप जीवन में व्यापार करें, चाहे आप जीवन में नौकरी करें या कोई और काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगे। यहाँ पे अगर हम मस्तिष्क की लकीर को देखते हैं तो इस प्रकार से मस्तिष्क की लकीर जा रही है, अंत में धीरे धीरे 2 भागों में विभक्त हो रही है। तो
बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी रहेगी और कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास करेंगे। इसमें सफलता की भी आपको प्राप्ति होगी। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहेगी, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। इन दोनों के बीच में ज्वाइंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जीवन में सब कुछ तो रहेगा, लेकिन आप भी एक प्रेशर के ऊपर बहुत ज़्यादा रहेंगे, मानी आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा रहेंगी। आप स्वच्छंद उड़ना तो चाहेंगे, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीज़ों के कारण स्वतंत्र रूप से नहीं उड़ पाएंगे। ये आपके जीवन में रहेगा। बाकी चीज़ें मैंने देख ली है। अब यहाँ पे अगर केतु की स्थिति देखते हैं तो खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण डेवलप हो रहा है। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका है। निम्न मंगल भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा उलझन है, थोड़ा दुविधा को देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार निर्णय लेने की ताकत भी क्षीण हो जाती है और थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव भी हो सकता है आपके अंदर। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, इसमें मंगल का उपाय दूंगा, वो लाभ हो जाएगा। पराक्रम फिर भी बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति के बारे में मैंने बता दिया है, बृहस्पति कमजोर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो एक शानदार मछली बनती हुई दिखाई दे रही है भाग्य स्थान पे, लेकिन अभी स्वतंत्र नहीं है तो ये कोई फल नहीं दे रही है। हाँ, ये ठीक है ग्रह, इसके बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ पे बुध भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ होगा। चंद्रमा थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, मन काफ़ी गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानियों से आप ग्रसित दिखाई दे रहा है। कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं अभी 2 सालों तक, और मन अच्छा नहीं रहेगा, कार्य पे मन नहीं लगेगा। कार्य यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है, ऐसे दिखाई दे रहा है। थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखिएगा और माँ का सुख भी थोड़ा प्राप्त होने में मुश्किलें आ सकती हैं, और ये ज़्यादा गड़बड़ हुआ तो नींद आने में दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखिएगा, मैंने पहले भी बता दिया है, एक वनस्पति स्नान आपको दूंगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, एक महालक्ष्मी का आपको उपाय दे रहा हूँ। इनको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित लाभ होगा, लेकिन भाग्योदय की स्थिति 2 साल के बाद ही है। तो देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।